में जागृति मिलती रहती और सत्संग केवल जगाने का काम करता। एक छोटी सी बात से शुरू करेंगे। एक परिवार में दो सगे भाई और उनका एक घी का घड़ा मकान के छज्जे में रखा था अंदर। उससे उतारना था तो बड़ा भाई ऊपर चढ़ जाता है, घी का घड़ा उतार करके नीचे खड़े छोटे भाई को देने लगा। होता क्या है कि घड़ा दोनों के हाथ से फिसल जाता है और घड़ा जब पक्की फर्श पर गिरता है, घड़ा फूट जाता है, घी सारा बिखर जाता। अब एकदम स्थिति बड़ी भयंकर सी आ जाती है, पूरा घड़ा घी खराब हो जाता। अब देखिए छोटा भैया क्या कहता है कि भाई साहब गलती हमसे हुई है, हमने सही तरीके से घी का घड़ा पकड़ नहीं पाया, आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती से घी खराब हुआ। बड़ा भैया क्या कहता है कि नहीं भैया, आपकी गलती नहीं हुई है, गलती हमसे हुई है कि हम सही से घी का घड़ा पकड़ा नहीं पाए और इसलिए तुम्हारे हाथ से छूट गया है, घी का घड़ा खराब हो गया है। तुम्हारी गलती नहीं, हमारी गलती है। अब परिस्थिति एक ही है, घी का घड़ा फूट जाने से घी तो खराब होगा ही, लेकिन आपस का प्रेम खराब नहीं हुआ। इस बात को गहराई से समझा जाए, क्योंकि आज के विचार में भी यही बात लिखी है कि जहां पर प्रेम होता है वहां पर वस्तुएं आड़े नहीं आती, क्योंकि जहां पर वस्तुएं आड़े आती हैं वहां पर प्रेम नहीं होता। क्योंकि जन ही धन है, धन धन नहीं। जो लोग धन को धन मानते हैं वो जन को धन कभी नहीं मान पाते। इस बात को गहराई से समझा जाए, क्योंकि जब जन ही नहीं होगा तो आखिर इस धन का क्या होगा। कभी कभी हम एक उदाहरण दिया करते हैं, किसी ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई लिखो और इकाई के बाद एक जीरो लगा तो 10 हो जाता, और इसके बाद एक जीरो बढ़ा दो तो 100 हो जाता। 10 गुना बढ़ता जाता, जीरो बढ़ाते जाते। गिनती गिनना शुरू करते हैं तो गिनती गिनते हैं 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। यहां तक जहां तक हम गिनती गिनना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, पढ़ते जाएंगे, जीरो बढ़ाते जाएंगे। उसी ब्लैक बोर्ड पर अब हम एक इकाई को बिगाड़ दें, एक इकाई को बिगाड़ने के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे उस ब्लैक बोर्ड पर। कितने भी डिग्री होल्डर हों, डिप्लोमा होल्डर हों, पढ़े लिखे हों, आखिर कुछ भी पढ़ने में नहीं आएगा, केवल एक इकाई के बिगाड़ने से। केवल कह सकते हैं तो 0 0 0 0 कह सकते, बस इसके बाद कुछ नहीं कह सकते। इसी तरीके से इस आल वर्ल्ड पूरे संसार के बोर्ड से सत्य चेतन आत्मा को हटा लिया जाए, जिसे जन कहते हैं, प्राणी मात्र कहते हैं, उसे हटा लिया जाए। फिर ये कहां सोना होगा, कहां चांदी होगी, कहां रुपयों की गड्डी होगी, कहां बैंक होंगे, कहां हवाई जहाज हेलीकॉप्टर होंगे, कहां रेलगाड़ी होगी, कहां मकान महल होंगे, कहां कंप्यूटर होंगे, कहां विद्युत होगी,
ये सारी चीजें कहाँ होंगी? जैसे हम विकास 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 चिल्लाते हैं, आखिर उस सत्य चेतन के अलावा उस सत्य चेतन को हटा दिया जाए, प्राणी मात्र को हटा दिया, जन मात्र को हटा दिया जाए, तो ये सारा वैभव कहाँ होगा? उसका क्या अस्तित्व होगा? केवल 000 कह सकते और कुछ नहीं। और अगर सच पूछिए, उसी सत्य चेतन को हम मानते नहीं, उसी सत्य सत्ता को हम मानते नहीं, उसे हम जानते नहीं और सारी चीजों को जानते हैं। आज एक छोटा सा बच्चा जो बात नहीं कर पाता, चल नहीं पाता, लेकिन वो कंप्यूटर जानता है, मोबाइल चलाना जानता है, वो सारी चीजें ये जान लेता, बात भी नहीं कर पाता है, चल भी नहीं पाता, लेकिन मोबाइल और कंप्यूटर चलाना जानता है। तो इस तरीके से इस बात को गहराई से समझा जाए कि हमारे जानने के लिए जो सत्य चीज है उसे हम जानना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। हम कितने ग्रंथों को जानते हैं, कितने मत पंथों संप्रदायों को जानते हैं, ये सब बहुत छोटी चीज है। क्या हम अपने आप को भी जानते हैं? ये ऊंची चीज है। यदि हम अपने आत्म स्वरूप, चेतन स्वरूप, सत्य स्वरूप को जानना सीख गए, मानना सीख गए, स्थिर होना सीख गए, तो समझो कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा। और अगर उस सत्य चेतन को न जान पाए तो सारा जाना हुआ व्यर्थ हो जाता। अभी सत्संग के जब शुरू होने वाला था तो 3 अध्यापक आए थे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज मैनपुरी का है उसके थे। तो बातों बात चलती रही, मत संप्रदाय की बात चली और वो सहयोग से अलीगंज के रहने वाले थे। उन्होंने एक बात और कही कि गुरुजी किसी टाइम हम एक छोटा सा सत्संग रखना चाहते हैं और उसमें चाहते हैं करीब करीब कई मत मजहब के, कई पंथों के लोग हों। तो हमने कहा बात तो अच्छी है, पहल भी अच्छी है, लेकिन होता यह है कि कई मत मजहबों को ये लगता है कि हमारे मत मजहब की बात ही सही है, दूसरे मत मजहब की बात सुनना नहीं चाहते। ये मजहब का नशा, ये मत का नशा, संप्रदाय का नशा, पोथी का नशा और जाति का नशा, इस नशा ने मनुष्य को मनुष्य नहीं बनने दिया। मानव के अंदर मानवता नहीं आने दी। अगर इस पूरे भूमंडल से हर शास्त्र को हटा दिया जाए, हर मत मजहब को हटा दिया जाए, हर मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों को हटा दिया जाए और कोई भी मजहब की और जाति की गंध न रह जाए, तो आदमी स्वयं एक मनुष्य रह जाएगा। पिछले रविवार को भी कहा था कि वेदों में लिखा है और कहा है कि मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव। सारे धर्मशास्त्र, सारे महापुरुष, सभी मत संप्रदाय, केवल उनका उद्देश्य ही यही है कि हम मनुष्य हो जाएं, मनुष्य हो जाएं, मनुष्य हो जाएं। विस्तृत कहा था कि पशु पक्षी होकर के जन्म ले लेते हैं और पशु पक्षी होकर के जी लेते हैं, पशु पक्षी होकर के मर लेते हैं। लेकिन दुख की बात है कि मनुष्य के घर में मनुष्य जन्म लेकर के, मनुष्य होकर के, मनुष्य का बच्चा जन्म तो ले लेता है, लेकिन मनुष्य होकर के जी नहीं पाता, मनुष्य होकर के मर नहीं पाता। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।
तो इसलिए जो हम बात कह रहे थे कि अगर मेरे अंदर मनुष्यता आ जाए, जैसे पानी के अंदर शीतलता हो तो पानी प्यास बुझाने का काम करता है, और इसी तरीके से मनुष्य के अंदर मनुष्यता हो, मानव के अंदर मानवता हो, तो ओरिजिनल धर्म, जैसे शाश्वत धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन जिसे कहते हैं, वो उसके अंदर अपने आप प्रस्फुटित होगा। जितने धर्म थोपे जाते हैं, जितने मत मजहब थोपे जाते हैं, जितने जात पात थोपी जाती है, उतना ही सब, जितनी पद प्रतिष्ठाएं थोपी जाती हैं, उतना ही सब आदमी के अंदर पार्टीशन, भेद और अलगाव पैदा होता चला जा रहा है। सारे थोपे हुए मत मजहब, सारी थोपी हुई जातियां और सारी पद प्रतिष्ठाएं एक तरफ रख दी जाएं तो हमें शाश्वत धर्म का जो प्रस्फुटन है हमारे अंदर से अपने आप होने लगेगा। उसके लिए बाहर से किसी कर्मकांड की, किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं रहेगी। केवल हमें सहजता की तरफ आना है, सहज जीवन की तरफ आना है। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। आपने देखा होगा एक बार क्या होता है, एक दार्शनिक ने एक प्रयोग किया। एक कमरे के अंदर एक कागज का और प्लास्टिक का गमला रखा और एक ओरिजिनल गमला रखा, और इस तरीके का गमला था कि कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। कई मनुष्यों को बुलाया और कहा कि देखो इसे छूना नहीं, लेकिन दूर से देख के बताओ कौन सा ओरिजिनल गमला है, ओरिजिनल फूल है, और कौन सा नकली प्लास्टिक का कागज का फूल है, बताओ। सारे लोग दिग्भ्रमित हो गए। और उसने कहा कि देखो तुम्हें एक प्रयोग दिखाएं। क्या किया, कमरे की खिड़की खोल दी, सब लोग बैठे हैं। थोड़ी देर में मधुमक्खी आती है और जो ओरिजिनल गमला था, ओरिजिनल फूल था, उसी पर आकर के बैठ गया। दार्शनिक ने कहा देखिए, आदमी बहुत होशियार बनता है, बहुत योग्य बनता है, लेकिन इस नकली और असली फूल को, नकली और असली गमले को नहीं समझ पाया। और देखो मधुमक्खी आई, वो कागज के और प्लास्टिक के फूल पर नहीं बैठी, वो ओरिजिनल फूल पर बैठी। इसी तरीके से जो ओरिजिनल धर्म है, आज भी जो प्राकृतिक के संरक्षण में पलते हुए पशु पक्षी सब जानते हैं, पूरी प्रकृति जानती है, और जो आदमी बहुत योग्य बनता है अपने को, ये वास्तव में नहीं जानता। रोज ढिंढोरे पीटे जाते, लाखों के खर्च होते, बहुत भीड़ होती, ये सब कुछ होता, लेकिन ये होने के बावजूद भी क्या है, वो अपने ओरिजिनल जीवन पर नहीं आ पाता, सहज जीवन पर नहीं आ पाता, जो शाश्वत धर्म है उस पर नहीं आ पाता। मत पंथ पोथी पत्रा में तो आ जाता है, कर्म कांड में तो आ जाता है, लेकिन जो उसका आंतरिक धर्म है उस पर नहीं आ पाता। जो थोपा नहीं कभी गया तीन काल में, थोपे हुए मत संप्रदाय पंथ, ये किसी काल परिस्थिति में थोपे गए और किसी काल परिस्थिति में ये हट जाएंगे। ये शाश्वत नहीं है, स्थायी नहीं है, सत्य नहीं है। तो इसलिए हम ये जानना और समझना चाहते हैं कि वास्तव में जितनी धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर जितना भी
ये औपचारिकताएं हैं, ये थोपा हुआ बनावट मिलावट और दिखावट है। अगर ये हट जाए तो निश्चित है जो हमने शायद कई बार दोहराया है, अभी कुछ दिन पहले बाराबंकी में कबीर आश्रम पर केरल के राज्यपाल आए थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा था कि लोग धर्म को मंदिर में खोजते हैं, लोग धर्म को मस्जिद में खोजते हैं, लोग धर्म को गुरुद्वारा में खोजते हैं, लोग धर्म को गिरजाघर में खोजते हैं, लोग धर्म को तीर्थ व्रत पूजा उपवास में खोजते हैं, कर्मकांड में खोजते हैं। लेकिन धर्म तो हमने देखा था, कभी देहात में जो बिना पढ़े लिखे लोग भी थे, बैठकर आपस में कहते थे, भैया आत्मा के तल पर व्यवहार करो, हृदय के तराजू पर तौल करके न्याय करो। तो हृदय के तराजू पर तौल करके न्याय करना, हृदय के तराजू पर तौल करके व्यवहार करना, ये सच्चा धर्म था। बताइए कौन सी पोथी पढ़ी गई, कौन सा कर्मकांड किया गया, कौन सा मत मजहब थोपा गया, वो वहां पर ये कोई चीज नहीं है। और एक शाश्वत धर्म उनके अंदर से फूट रहा है। जब तक हमारे अंदर शाश्वत धर्म नहीं फूटेगा, हम लोग इसी तरीके से बेचैन रहेंगे। हम चाहे कितना भी धन हो जाए, पद हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, मान सम्मान हो जाए, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। लेकिन धर्म तभी प्रस्फुटित हो सकता जब हमारे अंदर सहजता हो, ओरिजिनलिटी हो, बनावट मिलावट और दिखावट न हो, तो हमारे अंदर से धर्म प्रस्फुटित हो सकता। क्योंकि धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो थोथी बात, झूठी बात। क्यों? सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। सूरज अगर उगता है तो दिन हो जाता। हम चाहे सूरज सूरज चिल्लाएं, चाहे दिन दिन चिल्लाएं, अगर सूर्य उदय नहीं हुआ तो दिन नहीं हो सकता। तो इसलिए धर्म किसी भी मजहब की डबिया में बंद नहीं हो सकता। धर्म अंतरात्मा के स्वभाव का नाम है। हम आत्मा के तल पर, आपकी गलती हम न जानते हो, हमारी गलती आप न जानते हो, ये तो संभव है। लेकिन इतने लोगों में कौन होगा जो अपनी गलती को न जानता हो? अपने हृदय पे के तराजू पर तौल करके अगर हम अपना व्यवहार शुरू कर देते हैं तो हम धर्म के पथ पर, भक्ति के पथ पर, साधना के पथ पर अपने आप चलना शुरू हो गए। ये बाहर से थोपने की जरूरत नहीं है। केवल एक ही बात है और वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक। क्या एकांत में बैठ करके हम अपने आत्मा की आवाज, अपने हृदय की आवाज को सुन करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। क्रिटिसाइजी करने के लिए तो मैंने देखा है, श्री अभिलाष साहब की इतने महान पुरुष हुए हैं, उनकी भी खिलाफत होती है और नहीं कबीरपंथी लोग करते हैं। तो इसलिए कबीर साहब हुए, महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, बड़े बड़े महापुरुष आए और उनकी भी क्रिटिसाइजी करने वाले हुए। आज भी कबीरपंथी ही लोग कहते हैं कि कबीर साहब का कोई अंतिम ज्ञान नहीं है। हमने उनसे कहा कि भाई हम तो कबीर साहब की एक छगुनिया के बराबर ज्ञान नहीं जान पाए, हम कैसे कह दें कबीर साहब का ज्ञान अंतिम नहीं है। अब ये सब क्या है? ये सब अपने अहंकारी मन की उपज है। यथार्थ में अगर सही तरीके से कबीर साहब को जिसने समझा है, कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर
हम सबसे बुरे हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। जब हमारा दृष्टिकोण अंतर्मुखी हो जाए, जब तक बहिर्मुखी होता है तब तक हम बड़बड़ाते रहते, हमें क्या लगता है कि दुनिया में हम ही सबसे बड़े हैं। और जब अंतर्मुखी वृत्ति हो जाती है तब क्या लगते हैं कि दुनिया के सब लोग अच्छे हैं। जिस तरीके से अभी वो बात हम कह रहे थे, वो मास्टर साहब आए थे पॉलिटेक्निक कॉलेज के, तो उन्होंने एक बात कही बड़ी महत्वपूर्ण थी कि हम राम से भी नफरत करते थे, लेकिन हमने एक ध्यान शिविर में गए तो जो ध्यान कराने वाले गुरु थे, आचार्य थे, उन्होंने कहा देखो, जब तक हमारी नेगेटिव थिंकिंग रहेगी, नकारात्मक विचार रहेंगे, तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं हो सकते। और इस बात को गहराई से समझें। आप किसी भी मत को मानिए, किसी भी पोथी को मानिए, किसी भी महापुरुष को मानिए, किसी भी गुरु को मानिए, ये मानना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं। अगर हमारे सकारात्मक विचार हैं तो सकारात्मक विचार जब होंगे तो क्या होता है, हमारी वृत्ति अंतर्मुखी होती है, हमारी दृष्टि अंतर्मुखी होती है। हम अपने अवगुणों को देखते हैं और दूसरे के अंदर गुणों को देखते हैं। ये ध्यान की प्रथम और अंतिम दोनों विधि हैं। वास्तव में जो ध्यान की और धर्म की विधि को जानता है, उसके अंदर ये प्रस्फुटित होने लगता कि हम अपने अवगुण देखें और दूसरे के गुणों को देखें। ये बहुत ऊंची चीज है। जब ऐसा होने लगता है तो धर्म बाहर से नहीं, अंदर से प्रस्फुटित होता। भक्ति बाहर से नहीं, अंदर से प्रस्फुटित होती। प्रार्थना बाहर से नहीं, अंदर से प्रस्फुटित होती। आत्म परमात्मा बाहर से नहीं, अंदर से उसका साक्षात्कार होता। यह अंतर्मुखी हृदय की पहचान है। तो लोगों ने ध्यान का भी खंडन किया और यथार्थ में कबीर साहब ने ध्यान के संबंध में बहुत किया। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, यानी बनावटी ध्यान न हो, सहज ध्यान हो। उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। उनका ध्यान ऐसा वैसा बनावटी नहीं है। उनका ध्यान है कि हमारे व्यवहार काल में भी आत्मा के तल पर हमारा व्यवहार हो जाए, ये ध्यान है। संतो सहज समाधि भली, गुर प्रताप लागी जदन से सुरत अंत चली। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। गुरु का प्रताप जिस दिन से लगा, अब गुरु का प्रताप कैसे लगे? लोग क्या सोचते हैं, किसी गुरु से दीक्षा ले ली गई और गुरु प्रताप लग गया। ऐसा नहीं। हमारे अंदर से गुरुत्व जगता है। सच्चा गुरु हमारी आत्मा है, हमारी चेतना ही सच्चा गुरु है। और उस गुरु को जगाने के लिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए कहा, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। सदगुरु की अनंत महिमा है। इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि उस महिमा को कहा, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, सात समुंदर मस करूं गुरगुन लिखा न जाए। इससे आगे कोई चीज लिखी भी नहीं जा सकती, कही भी नहीं जा सकती है। सात समुंदर मस करूं, सात समुंदरों की स्याही बना ली जाए, पूरी धरती की भूमंडल की कागज बना लिया जाए, सारे वनों की कलम बना ली जाए, लेकिन गुरु के गुण को नहीं लिखा जा सकता। गुरु का गुण क्या है? गुरु का ज्ञान ये है, ये माटी का पुतला, पंच भौतिक माटी के पुतले को इसे जीवन भर संचालित रखती। आप देखें,
ये दुनिया में विज्ञान कितना भी बढ़ जाए, किसी में ताकत नहीं है इस मिट्टी के पुतले को जीवन भर संचालित कर ले। वो गुरु में ताकत है। गुरु हमारी आत्मा है और उसमें ही ताकत है और किसी में नहीं। और ऐसे गुरु का उद्घाटन, ऐसे गुरु का साक्षात्कार हमारे सदगुरु करते हैं, जिनकी महान कृपा है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। अनंत कहते हैं जिसका कोई आद न हो और न अंत हो, उसे अनंत कहते हैं। कोई रुपया दे दे, पैसा दे दे, पद प्रतिष्ठा दे दे, खाने पीने की कपड़ा लेता दे दे, ये सीमा है, ये अनंत नहीं है। लेकिन ऐसा उपकार जो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, वह उपकार सदगुरु का है। क्योंकि लोचन अनंत उघाड़िया, उनका उपकार इसलिए है हमारे अंदर एक, जैसे थर्ड आई कहा, तीसरा नेत्र, जैसे सेल्फ नॉलेज कहा, जिसे आत्म ज्ञान कहा। कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान के ही बिना तो सारे लोग भटक रहे। लेकिन हम पोथी ज्ञान कर लेते हैं, पूरा बीजक रट सकते, लेकिन आत्म ज्ञान पोथी पत्रा से बिल्कुल अलग है। तो क्या कहा कि लोचन अनंत उघाड़िया, हमारे पास एक अनंत नेत्र है, लेकिन प्रसुप्त अवस्था में है। और इसीलिए कहा, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें। दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। ज्ञान की आंख से ही हम आत्म परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते। इन आंखों से तो हमें असत संसार दिखाई देता, और सत्य का साक्षात्कार करने के लिए हमें उस अनंत नेत्र की जरूरत है। तो उस नेत्र का प्रस्फुटन जब हो जाता है तो क्या होता कि अंदर से ही ज्ञान का सागर फूटने लगता, आत्मज्ञान फूटने लगता। और उस आत्म ज्ञान के बिना ही लोग भटक रहे हैं कर्म कांडों में, तमाम विधियों में। क्योंकि ये सारी विधियां केवल औपचारिकता मात्र हैं, और जो सच्ची विधि है, जैसे पानी पीकर प्यास जाती है, और प्यास जाने के लिए हम बाहर से कितनी भी औपचारिकताएं करें, जब सच्चा पानी मिलता है तभी हमारी प्यास जाती है, और जब सच्चा भोजन मिलता है तभी हमें भूख जाती है। कभी कभी हमने एक बात कही है, छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो धूल में खेल खेलते हैं, और क्या खेलते हैं, घर घर बनाते हैं। घर बनाते हैं, पत्तों की पूड़ी बना लेते हैं, और गीली बालू मिट्टी ला करके और लड्डू बना लेते हैं, और फिर खूब पूड़ी पंगत करते हैं, पूड़ी साहब लड्डू साहब, पूड़ी साहब लड्डू साहब। ये करते करते थोड़ी देर में थक जाते, सब घर बिगाड़ करके लिप्पा करके और घर में भागते हैं मम्मी के पास, और मम्मी से कहते हैं, मम्मी जल्दी रोटी लाओ, भोजन लाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। और मम्मी क्या कहती है, मम्मी कहती है, अभी तो तुम पंगत पंगत खेल रहे थे, अभी तो पूड़ी लड्डू खा रहे थे, क्या अफरे नहीं? तो बच्चे क्या कहते हैं, अरे मम्मी भोजन लाओ, वो तो झूठ माठ था। इसी तरीके से ये पूरे संसार का जो खेल है वो बच्चों जैसा खेल है, और इस संसार के खेल से ऊब करके कोई सदगुरु रूपी मां के पास जब पहुंचता है बच्चा, साधक जिज्ञास, और जिज्ञास जब पहुंचता है सदगुरु से कहता है कि हमें सच्चा भोजन चाहिए, वो आध्यात्म भोजन चाहिए, तो सदगुरु कहते हैं, अभी तो तुम छक्के भोग भोग रहे थे सांसारिक, और पूरा जीवन भोग रहे थे, क्या तृप्त नहीं हुए? तो वो कहता है, जिज्ञास कहता है, अरे मां वो तो सब झूठा था। जब हमें ये सांसारिक उपभोग
सब झूठे लगने लगते। तब हमें सच्चे भोजन की जरूरत है, और सच्चा भोजन वही है आध्यात्म भोजन, और आध्यात्म भोजन है अंतर्मुखी जीवन, और अंतर्मुखी जीवन है निरंतर अपने आप की जानकारी, अपने आप की स्थिति और अपने आप के प्रभाव में अपना जीवन होना, अपने हृदय के तराजू पर तौल करके अपने जीवन का व्यवहार करना, ये आध्यात्म भोजन है। जब ऐसा आध्यात्म भोजन शुरू हो जाएगा तो निश्चित है हमें सुख और शांति ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुख का सागर लहराता तेरे अंदर में। वो कहते हैं कि ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर जब सुंदर बन जाता तब प्रभु इसके अंदर है। जिसे हम प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड किसी नाम से पुकारते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर बैठा है। उसी की सत्य सत्ता से ये हमारा जीवन संचालित रहता। लेकिन हम मन मंदिर को सुंदर तो बनाएं, और इस मन मंदिर को ही गंदा किए हैं तो बताओ कितना भी धार्मिक हो जाएं, कितनी भी पोथी रट लें, कितनी भी फूल मालाएं हमारे ऊपर डाल दी जाएं, क्या होगा? जब तक हम मन मंदिर सुंदर नहीं बनाएंगे तो प्रभु इसके अंदर कैसे साक्षात्कार होंगे? तो इस प्रकार कुछ लोग वहां जाने के लिए भी हैं, थोड़ी देर बाद चल रही है। यथार्थ में अगर गहराई से सोचें, जैसे किसी भी गमले के फूल के लिए गमले के पौधे के लिए 3 चीजों की जरूरत है: जल की, ऑक्सीजन की, प्रकाश की। अगर ये 3 चीजें मिल रही हैं तो गमले का पौधा विकसित होगा और पुष्पित पल्लवित होगा, और ये 3 चीजें नहीं मिल रही हैं तो गमले का पौधा विकसित नहीं होगा, पुष्पित पल्लवित नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे जीवन रूपी पौधे के लिए 3 चीजों की जरूरत है। चाहे हम परिवार में रह रहे हों, चाहे हम समाज में रह रहे हों, चाहे हम आश्रम में रह रहे हों, कहीं भी हों, 3 चीजों की जरूरत है। किसके लिए? प्रेम रूपी पौधे को पुष्पित पल्लवित होने के लिए, विकसित होने के लिए। क्या? सबसे पहला है सहनशीलता रूपी जल, और दूसरा है विनम्रता, तीसरा है सेवा भाव। जब हमारे अंदर विनम्रता होगी, सेवा भाव होगा, सहनशीलता होगी, तो ये ऑक्सीजन, प्रकाश और जल तीनों चीजें मिलेंगी तो प्रेम का पौधा पलता रहेगा, अपने आप बढ़ता रहेगा, विकसित होता रहेगा। अगर ये सहनशीलता, विनम्रता और त्याग भावना, जिसे सेवा भी कहा है, त्याग और सेवा एक ही है, इस बात को और गहराई से समझें। जहाँ त्याग भाव होता है वहीं सेवा होती है, और जहाँ सेवा भाव होता वहीं त्याग होता। त्याग के बिना सेवा नहीं आ सकती, और सेवा के बिना त्याग नहीं आ सकता। ये दोनों एक दूसरे के कोट पूरक हैं। कोई कितना भी चाहे करे, करोड़ों उपाय कर ले, वो सोचे कि हमने त्याग कर दिया, त्याग व्याग कुछ नहीं कर दिया। त्याग तब आता है जब हमारे अंदर सेवा भाव, सेवा भाव से भावित कर्म सच्ची पूजा होती, मानवता जग करके दानवता है खोती। सेवा भाव से भावित होकर के जो भी कार्य किया जाएगा वो सच्ची पूजा हो जाएगी, और उसमें मानवता प्रस्फुटित हो जाएगी और दानवता खत्म हो जाएगी अपने आप, स्वाभाविक। तो इसलिए प्रेम रूपी पौधे को पुष्पित, पल्लवित, विकसित करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है: विनम्रता, सहनशीलता और सेवा भाव। तो एक गुजरात का सच्चा उदाहरण है। गुजरात में कुछ समाज सेवी बहनें
रक्षाबंधन के दिन जेल में जाती हैं। जेलर से परमिशन लेकर के जेल के अंदर जाती हैं राखियां लेकर के। अब देखो वहां उनका कोई नहीं है, वो समाज सेवी बहनें हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, समाज सेवी हैं, और वो जेल के अंदर जाती हैं और वहां कैदी भाइयों को इकट्ठा करके और वो सबको तिलक लगाती हैं, मीठा खिलाती हैं, और उनके हाथ में जब कलाई बांधती हैं तब सबके आंखों से आंसू छलक आते। और वो कैदी भाई कहते हैं कि बहनों, आज मैं बहुत लाचार हूं, आप लोगों की कलाई पर हाथ राखी बांध करके मुझे अपने अंदर ये महसूस हो रहा है कि आज मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है आप लोगों के लिए, अब मैं क्या करूं, अंदर से मुझे बहुत दुख है। उन समाज सेवी माताओं बहनों ने क्या कहा कि भाइयों, आप लोगों के पास बहुत कुछ देने को है और वो आप देने का संकल्प करें तो मेरी राखी बांधना सफल भी हो सकती। उन भाइयों ने कहा, बहनों आप बताएं क्या देने को है, आज मैं सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। तो बहनों ने कहा, आप लोगों के पास देने के लिए है, जब आप जेल से छूटेंगे तो संकल्प लें आज के दिन इस राखी का सबसे बड़ा जो हमारे लिए दक्षिणा होगी वो ये है कि आप लोग संकल्प लें कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे और हम धर्म के पथ पर, मानवता के पथ पर चलेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। ये संकल्प लें तो हमारी राखी बांधने का जो शुल्क है, जो दक्षिणा है, वो बहुत बड़ी हमें मिल जाएगी। तो वही किया। जब उन्होंने राखी बांधी, इसके बाद सब जितने राखी बांधी थी जिनको, उन्होंने सब लोगों ने आंखों में खुशी के आंसू छलकते हुए उन्होंने उन बहनों के सामने संकल्प लिया कि बहनों, आज से मैं संकल्प लेता हूं, आज पवित्र आपकी राखी को मेरी कलाई में आने के बाद मेरे अंदर आत्मबल इतना बड़ा है कि मैं जेल से निकलने के बाद मैं संकल्प लेता हूं कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा और मैं मानवता पूर्वक, धर्म पूर्वक, परमार्थ पूर्वक जीवन जीऊंगा। जहां ऐसी बात सुनी तो जेल के अंदर तालियां बज गई, गदगद हो गए सभी लोग। ये क्या था? ये त्याग का फल था, ये विनम्रता का फल था और ये सहनशीलता का फल था। तो इस तरीके से प्रेम रूपी पौधे को पुष्पित पल्वित करने के लिए ये 3 चीजों की बहुत जरूरत है। हम कहीं भी रहते हों, सबसे पहले है सहनशीलता। अभी जो पहले उदाहरण मैंने उठाया था सहनशीलता का था। 2 भाई सगे घी का घड़ा उतार रहे थे और दोनों के हाथ से निकल गया था और घी खराब हो गया था। छोटा भैया कहता था, नहीं भैया आपसे गलती नहीं हुई है, गलती हमसे हुई है। बड़ा भैया कहता था, नहीं भैया तुझसे गलती नहीं हुई है, गलती हमसे हुई है, हमने सही तरीके से पकड़ा नहीं पाया। अब बताओ प्रेम का पौधा कैसे सूखेगा? लेकिन होता क्या है, स्वार्थ अंधता में स्वार्थ अंधा बना देता और स्वार्थ अंधता में न गलती होते हुए भी गलतियां थोपी जाती। एक सच उदाहरण बताएं, अभी बहुत जल्दी का, न गलती होते हुए भी गलती आ जाती कभी कभी। अभी यहाँ के एक भजन लाल भक्त हैं इसके उसूली के, तो आए और वो कुछ दिमाग से, जब से उनकी पत्नी खत्म हो गई है तो डिस्टर्ब जैसे रहते हैं। अभी कुछ दिन वृद्धाश्रम में काटे, इसके बाद फिर घर पहुंच गए। अब यहाँ आए तो ये कहे कि गुरुजी अब हम यहाँ रहेंगे नहीं, हम बहुत दूर कहीं जाएंगे। यहाँ फोटो के पास बैठे रहे, फोटो में लिखा है, वो बीच वाला फोटो है, ये इसमें वो क्या लिखा है, इसी में अरविंद, इसी फोटो में, इसी में, इस ऊपर वाले इसी में, उंगली के पास तुम्हारे फोटो में, अरे पीछे भुवनेश्वर। अब इसी के पास बैठे रहे और भुवनेश्वर पढ़ लिया उन्होंने
और ये कहा गुरुजी अब हम भुवनेश्वर जाएंगे, वहां कबीर आश्रम होगा, उसी में चले जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य घटना है, 2-3 दिन की हम बता रहे अभी। तो हमने कहा भुवनेश्वर मत जाओ, बहुत दूर पड़ेगा, कहीं दक्षिण भारत में है और हमें जानकारी भी नहीं है। कि नहीं नहीं हम वहीं जाएंगे। और वो यहाँ से चले गए और ऐसी कहते रहते हैं। और वो भुवनेश्वर पहुँचे, किसी टैक्सी पर सवार होंगे, टैक्सी पर सवार होंगे तो उन्होंने कहा कि देखो इस नंबर से बात करो, आश्रम का पता मिल जाएगा, वहीं हमें छोड़ देना। बात समझना। और नंबर वो था हमारा नंबर टैक्सी वाले को दिया, टैक्सी वाले ने हमारा नंबर मिला दिया। और वहाँ की भाषा बिल्कुल अजीब तरीके की उसने मिलाया कि अपनी भाषा में कहा तुम्हारा आश्रम कहाँ पर है, हम एक सवारी को लिए आ रहे तुम्हारे पास, ये कहा। तो हमने कहा हमारा आश्रम तो मैनपुरी में है। अरे मैनपुरी की बात करता, भुवनेश्वर की बात नहीं करता, हम तेरे पास आ रहे हैं, ऐसे कहा। और कई गालियां भी दी उसने। सच बात ये है। अब बताओ इसमें हमारी कौन सी गलती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिना गलती के भी गलती आ जाती, और उसमें अब उधर से उसने गालियां दी और हम भी गालियां दें, उसमें हमें कौन सा अंतर रह गया। तो इस तरीके से सहनशीलता की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये सत्य घटनाएं बता रहे। अगर हम भक्ति क्षेत्र में चल रहे हैं, धर्म क्षेत्र में चल रहे हैं और धर्म को अंदर से प्रस्फुटित, देखो बाहर से थोपना है तो किसी तरीके से थोप लीजिए, अगर अंदर से प्रस्फुटित करना है तो एक ही उपाय है, वो यूनिवर्सल रिलीजन, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक धर्म और यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, वो यही है कि हम सारा थोपा हुआ हटा दें। हाँ, हम बिल्कुल सहज जीवन में आ जाएं। अपने को हम ये न माने कि हम बहुत बड़े संत हैं, हम बहुत बड़े महंत हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े गायक कलाकार हैं, ये हैं वो हैं। ये सारा धन दौलत पद प्रतिष्ठा, ये सारा थोपा हुआ हटा करके आप शुद्ध मानव हो जाइए। बस बहुत सरल उपाय, जितना कुछ हटा सकें, जितना कुछ हटा सकें उतना सब हटा दीजिए। एक छोटी सी बात कहकर के बात बंद करेंगे। ये हटाने के पीछे बात है, जिसे हम सेल्फ नॉलेज कहते हैं, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, उसी के संबंध की बात है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ बैठे हैं, या एक पानी का हौज बनाएं और उसमें पानी भर दें और एक टोंटी लगा दें नल का। जब भी टोंटी खोलेंगे तो हमें ये चिंता रहेगी कि अगर टोंटी ये खुली छोड़ दी तो पानी खत्म हो जाएगा हौज का, और खत्म हो भी जाता है। और जहां पर आप लोग बैठे हैं वहीं फावड़ा लेकर के हम मिट्टी हटाएं, बालू हटाएं, कंकड़ हटाएं, पत्थर हटाएं, सारी चीजें हटाएं और हटाएं 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 और हटाते चले जाएं, हटाते चले जाएं। एक स्थिति वो आएगी कि जमीन के अंदर से एक पानी का ओरिजिनल स्रोत आएगा। यहाँ कोई चीज थोपी नहीं गई है, यहाँ सारी चीजें हटाई गई हैं और पानी का एक ओरिजिनल स्रोत होगा। अब उसमें से जब पानी हम निकालेंगे तो अब कोई चिंता नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये पानी खत्म हो जाएगा। आप पानी निकालेंगे उसमें और बढ़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थोपा हुआ नहीं गया, कोई हौज थोपा हुआ नहीं है, कोई कुंडी थोपी हुई नहीं है, कोई पानी थोपा हुआ भरा नहीं है। यहाँ पर ओरिजिनल स्रोत है, यहाँ पर सारी चीजें हटाई गई हैं। इसी तरीके से मत पंथ पोथी पत्रा, पूजा पद्धति, कर्मकांड, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, मकान महल, ये जितना हमने थोप चुके हैं, ये सारी चीजें अगर हम हटाना शुरू कर दें एक तरफ से, और हटाना शुरू कर दें, हटाना शुरू कर दें और उस स्थिति तक हटाते चले जाएं जब हम बिल्कुल निहंग हो जाएंगे, हमारे अंदर एकाग्रता आ जाएगी, हमारे अंदर संकल्प शून्यता आ जाएगी, हम मन के आयाम से पार की स्थिति में पहुंच जाएंगे, हमारे अंदर से आत्मज्ञान का प्रबल स्रोत फूट जाएगा, सेल्फ नॉलेज जिसे कहते हैं, और वो अंदर से फूट जाएगा। अब हमें कोई बाहर से थोपने की जरूरत नहीं है, अंदर से प्रस्फुटित हो गया। तो जब अंदर से आत्मज्ञान प्रस्फुटित होने लगता है, बाहर का थोपा हुआ ज्ञान कितनी देर चलेगा? जैसे थोपी हुई कुंडी का पानी कितनी देर चल सकता, इसी तरीके से रटा हुआ ज्ञान कितनी देर चल सकता? थोड़ी देर चलेगा, एक दिन चल सकता, 2 दिन चल सकता, कितनी देर चलेगा?
लेकिन जो सेल्फ नॉलेज है, जो प्रस्फुटित ज्ञान है, जहां पर सारी चीजें हटाई गई हैं, वहां पर आत्मज्ञान है। यहां पर कोई, अब ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ये जीवन, यही आत्मज्ञान जीवन को शांति पथ पर ले जाता, मुक्ति पथ पर ले जाता, कल्याण पथ पर ले जाता, क्योंकि यहां पर सारी चीजें हटाई गई हैं। तो इसलिए हम इस बात को गहराई से समझें कि हमने कहा था, धर्म धर्म तो सब कहें, धर्म न बने दीवार। धर्म धर्म तो सब कहें, धर्म न बने दीवार। धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। किसी मत का है, किसी मजहब का है, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता? मत मजहब सब ऊपर से थोपे हुए हैं, उसके अंदर तो वही मानव है, वही हड्डी मांस का पुतला है, और उसके अंदर वही सत्य चेतना है। हम क्यों इतनी घृणा करते, क्यों इतनी नफरत करते? तो इसलिए इसी को देखते हुए कबीर साहब ने करुणा और प्रेम की बात कही। क्या कहा? घाव काहे पर घालों, जित देखो तित प्राण हमारो। किसे चोट पहुंचाऊं, किसकी निंदा करूं, किसकी बुराई करूं, किसे गाली दूं? जिधर देखता हूं उधर ही मेरा प्राण प्यारा दिखाई देता। ये दृष्टि किसकी है? सेल्फ नॉलेज की, आत्मज्ञान की। और इसीलिए कहा, प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा नार नर शीश दें ले जाए। अहंकार को दें, और अहंकार को पटकने से अंदर से ही प्रेम प्रस्फुटित होता है। बाहर से प्रेम, जो किसी स्वार्थ के लिए प्रेम होता है, वो प्रेम नहीं होता, वो ममता होती, आसक्ति होती, मोह होता, राग होता। और प्रेम निस्वार्थ अंदर से प्रस्फुटित होता। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। शीश उतारे भोय धरे, तब बैठे घर में। ये प्रेम का घर है, मौसी का घर नहीं है। और यहां तो शीश को उतार करके पृथ्वी पर पटक देना पड़ेगा। शीश क्या है? हमारा अहंकार। अहंकार क्या है? जो माने हुए चेहरे, माने हुए यही चेहरे हैं कि हम महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, ज्ञानी हैं, प्रवक्ता हैं, गायक हैं, कलाकार हैं। ये सारे चेहरे थोपे हुए हैं। ये सारे चेहरे को उतार करके जमीन पर पटक देना पड़ेगा, और तभी हमारे अंदर से सेल्फ नॉलेज प्रकट हो जाएगा, प्रेम प्रस्फुटित हो जाएगा। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा नार नर शीश दें ले जाए। एक ही उपाय है, और कोई दूसरा उपाय है नहीं। अहंकार को उतार के रख दें, ये सारे थोपे हुए चेहरे उतार करके पटक दें, और प्रेम को ले जाएं। प्रेम किसी हाट में नहीं मिलता, किसी बाजार में नहीं मिलता, किसी जौहरी के यहाँ नहीं मिलता। केवल एक ही उपाय है, जब बनावटी चेहरे उतार करके पटक दें, उसी के बाद हमारे अंदर से स्वयं प्रेम प्रस्फुटित हो जाएगा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो इस तरीके से इन पोथियों से भी हट करके, और हम सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान की तरफ अगर आते हैं, तो सारे चेहरे पटक देने पड़ेंगे। बनावटी चेहरे जब तक पटकेंगे नहीं, तब तक आंतरिक चेहरा प्रस्फुटित नहीं होगा। यह सूत्र की बात है। तो इसलिए आज ये थोड़ी बातें कहीं, और क्योंकि आज बड़ा प्रोग्राम है, कुछ लोग उस प्रोग्राम में भी जाने के लिए तैयार हैं। एक बात कह करके बात बंद कर देंगे। हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए। शीत जल से भी शोले निकलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। बोलो सदगुरु कबीर साहब की।